लोकमाता अहिल्याबाई होलकर धर्मार्थ शासिका भूयात् न्यायस्य परिरक्षणं लोक सेवा तत्परा स्यात्। आप सभी को मेरा सादर वंदे मातरम। पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का यह त्रिशताब्दी वर्ष है और पूरा भारत देश उनकी 300वीं जन्म जयंती मनाने जा रहा है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी आज की स्थिति में हमारे लिए उनका चरित्र आदर्श के समान है। एक साधारण कृषक परिवार में जन्मी देवी अहिल्याबाई जी के विशेष गुणों से प्रभावित होकर मालवा के सूबेदार और होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव जी ने उन्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया था। अहिल्याबाई जी को दुर्भाग्य से वैधव्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक अकेली महिला होने के बाद भी अपने बड़े राज्य को केवल संभालना नहीं बल्कि बड़ा करना, और केवल बड़ा नहीं करना, स्वराज्य के नाते उसका कार्य भी वहन करना। राज्यकर्ता कैसा हो इसका आदर्श है हमारे लिए हमारी लोकमाता अहिल्याबाई जी। उनके नाम के आगे एक शब्द आता है पुण्य श्लोक। पुण्य श्लोक ऐसे राज्यकर्ता को कहते हैं जो राज्यकर्ता अपनी प्रजा को हर प्रकार के अभावों से मुक्त करता है, हर प्रकार के दुखों से मुक्त करता है, एक तरह से प्रजा के प्रति अपने समस्त कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में उस काल में जितने भी राज्यकर्ता हुए उनमें से एक थी देवी अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने अपने राज्य में सभी को रोजगार प्राप्त हो इस हेतु कई उद्योगों का निर्माण करवाया, और ऐसा निर्माण करवाया कि जिसमें महेश्वर का वस्त्र उद्योग आज भी प्रचलित है और कई लोगों को उससे रोजगार प्राप्त होते हैं। वीरता और मूल्यों की देवी लोकमाता अहिल्याबाई जी ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ गरीब, दलित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए नीतियां बनाई जो आज हमारे लिए आदर्श और प्रेरणादायी है। उनका राज्य हर प्रकार से सुराज्य था। प्रजा के प्रति अपार स्नेह और उनके शिशुवत व्यवहार के कारण प्रजा उन्हें लोक माता मानती थी। उनके असाधारण कार्यों के कारण ही प्रजा ने उन्हें देवी की उपाधि से भी सुशोभित किया था। अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने पूरे परिवार को समाप्त होता देखने के बाद भी उन्होंने उत्कृष्ट धैर्य का परिचय देते हुए वे रुकी नहीं और निरंतर लोक कल्याण के कार्य में लगी रही। मातृशक्ति के सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, किंतु मातृशक्ति कितनी सशक्त है, क्या क्या कर सकती है और कैसे कर सकती है, इसका अनुकरण करने लायक आदर्श लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन से हम सभी के समक्ष रखा है। वे एक कुशल राज्यकर्ता थी और उन्होंने कुशलता पूर्वक अपने राज्य का संचालन किया। उस काल में जितने भी राज्यकर्ता हुए उन सभी के साथ उनके मित्रता के संबंध थे। आसपास के जितने भी राज्यकर्ता थे वे उन्हें देवी स्वरूपा मानते थे। इतना आदर, इतनी श्रद्धा उस समय के समकालीन राज्यकर्ताओं में उनके प्रति था। राज्य पर कोई आक्रमण न कर दे इसलिए समर नीति की जानकार ऐसा भी उनको कहा जाता है। जब बड़ी सेना लेकर राघोबा दादा आए थे तब उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यता से केवल एक पत्र के माध्यम से इस बड़ी विपत्ति का निवारण कर दिया था। भारतवर्ष में ऐसी कौन सी दिशा है जो अहिल्याबाई के ऋणों से मुक्त है? उत्तर में काशी और केदार, दक्षिण में श्रीशैलम
पूरब में पुरी और पश्चिम में सोमनाथ जैसे कई मंदिर जिन्हें आतताई और आक्रांताइयों ने ध्वंस कर दिया था, ऐसे सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करने का कार्य देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। ऐसी कुशल प्रशासक और उत्तम राज्यकर्ता वे थे। उन्होंने केवल अपने राज्य की चिंता नहीं की, अपितु पूरे देश की चिंता की। देश की संस्कृति के आधार को पुष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक स्थानों पर मंदिर और धर्मशाला का निर्माण करवाया। उन्होंने स्वयं कार्यभार संभाला, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी सिंहासन धारण नहीं किया, अर्थात शासिका का पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और इसी कारण वे ऐसा मानती थी कि यह राज्य तो शिव का है और मैं तो मात्र इस राज्य की शासिका नहीं, एक सेविका हूँ। ऐसी उनकी सोच थी, ऐसा उनका भाव था। उनके राज्य संचालन को देखकर उस समय के एक अंग्रेज अधिकारी जॉन मैल्कम ने उनके राज्य को द मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस का नाम दिया था। श्री शंकर आज्ञे कुरु, अर्थात भगवान शंकर की आज्ञा से वे राज्य चला रही हैं, ऐसा वे मानती थी। ऐसा उनका कृतित्व, ऐसा उनका व्यक्तित्व, उनके विचार, कर्मठता, प्रजापालन, धर्मपरायणता, नीतियां और न्यायप्रियता जैसी अनेकों बातें हैं जो उन्हें साधारण से असाधारण बनाकर एक आम आदमी के जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर जी को श्रेय और प्रशंसा का कोई मोह नहीं था। एक बार एक कवि के द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर जी पर एक कविता की रचना की गई और जब अहिल्याबाई जी के समक्ष उसका वाचन किया गया, तब कविता को सुनने के पश्चात देवी अहिल्याबाई ने इतना कहकर उसे नर्मदा में विसर्जित करवा दिया कि मैं एक साधारण महिला हूँ और मुझे प्रशस्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य संचालन के सभी सूत्र अपने हाथ में होने के बाद भी कई बार देवी अहिल्याबाई को युद्ध मैदान में उतरना पड़ा और कई विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने साहस, धैर्य और कुशल युद्ध नीति का भरपूर परिचय दिया। ऐसी थी हमारी पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।